इब्लीस। किस्त नंबर 12। कमाल ने दरवाजे से बाहर झांका तो वहां वही खूबसूरत औरत जिंदा खड़ी थी। इसने अपने जिस्म के गिर्द कफन को इस तरह लपेटा हुआ था कि जिससे इसके दोनों बाजू बिल्कुल नंगे हो रहे थे। जिस्म पर लिपटा कफन और हुआ के जोर से ओढ़ते लंबे सियाह बाल, बारीक गुलाबी होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट इसे पर असरार बना देने के लिए काफी थे। अचानक बिजली चमकी तो वो किसी बदरू से कम नहीं लग रही थी। रात के इस पहर ये मंजर देखकर कमाल की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। आंखें मारे दहशत के इस कदर फैल गई तुम्हें जैसे अभी हलकों से बाहर उबल पड़ेंगी। तभी अचानक बिजली का जोरदार कड़का हुआ और वो औरत आगे बढ़ने लगी और कमाल इस दहशतनाक मंजर की ताब न लाते हुए एक चीख के साथ जमीन पर गिरता चला गया। कमाल की आंख खुली तो सुबह नमूदार हो चुकी थी। उसने गर्दन घुमाकर उधर उधर देखा तो अपने सामने चारपाई पर बैठी इस हुसैन औरत को देखकर बुरी तरह ठिठक गया। पहले तो वो इसे अपने सामने जिंदा सलामत पाकर खौफजदा हुआ, मगर फिर उसने देखा कि इस औरत की खूबसूरत आंखों में आंसू उतर आए हैं और दिलकश चेहरे पर दुख के तासुरात नुमाया है। अभी वो इसे देख ही रहा था कि वो औरत सिसकियां भरते हुए रोने लगी। कमाल इसे रोता देखकर बेचैन सा हो गया और फौरन उठकर उसकी जानिब आया। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? इस औरत ने अपनी सियाह और नमनाक पलकें उठाकर कमाल की तरफ एक नजर देखा और बोली, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, फिर मैं सोचूंगी कि तुम एतबार के काबिल हो भी या नहीं। देखो, तुम जो कोई भी हो मुझ पर एतमाद कर सकती हो। मैं तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम कमाल है। मैं इस कब्रिस्तान का गोरकन और रखवाला हूँ। इस झोंपड़ी में मैं और मेरे अब्बा रहा करते थे, लेकिन रात ही एक हादसे में उनकी वफात हो गई और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कमाल के बारे में सुनकर शबीना मजीद दुखी हो गई और गुलूगीर से लहजे में बोली, वो मतलब तुम भी मेरी तरह बिल्कुल अकेले हो गए हो? इतना कहकर वो औरत फिर से सिसकियां भरने लगी तो कमाल मजीद परेशान हो गया। कमाल अपना कपकपाता हुआ एक हाथ इसके कंधे पर आहिस्तगी से धरते हुए बोला, तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ है मुझे तपताओ नाओ। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। नहीं, तुम मेरी भला क्या मदद करोगे? रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। शबीना कमाल के जहन को उलझा रही थी। मैं वादा करता हूँ अगर मुमकिन हुआ तो तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मगर तुम कुछ बताओ तो सही। पहले वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगे, फिर मैं तुम्हें अपनी हकीकत बताऊंगी। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब बताओ भी। कमाल जिनिप कर बोला, सच में तुम मेरी मदद करोगे? शबीना ने झट से कमाल का हाथ अपने नर्मो नाजुक हाथों में ले लिया। एक हुसैन और जमील औरत का कुर्ब कमाल को सरशार कर देने के लिए काफी था। हाँ सच, कमाल ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया। यह सुनकर शबीना चेहरे पर गहरी परेशानी तारी करते हुए इसे अपनी कहानी सुनाने लगी। मेरा नाम शबीना है। मैं एक गरीब मजदूर की बीवी थी। ना जाने कैसे एक अब्दुल्ले नामी सिफली जादूगर की गंदी नजर मुझ पर पड़ गई। वो शैतान का पुजारी और काले इल्म का माहिर है। एक दिन इसने धोखे से मुझे और मेरे शौहर को अपनी दरगाह पर बुलाया और मेरे शौहर को कत्ल करने के बाद कई माह तक मुझे अपनी कैद में रखकर अपनी नाजायज ख्वाहिशात की तकमील के लिए मुझ पर तरह तरह के अस्त ढाता रहा। इसने मुझ पर बेशुमार जुल्म और सितम किए, मगर मैंने इसकी एक ना मानी और उसका हर जुल्म बर्दाश्त करती रही। फिर एक दिन मैं पाकर मैं उसकी कैद से फरार हो गई, लेकिन बदकिस्मती से मुझे इसके एक चेले ने देख लिया और पकड़कर वापस इसी सिफली जादूगर के पास ले आया। मेरे फरार का सुनकर वो जादूगर तयुश में आ गया और मुझे डंडों सूटों से खूब मारा। इसी मार की वजह से मेरे सर पर कोई अंदरूनी चोट लगी और मैं बेहोश हो गई। इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ। शायद वो लोग मुझे मरा हुआ समझ कर फेंक गए। फिर जब बारिश का पानी मुझे पर पड़ा तो मुझे होश आ गया और मैं मदद के लिए इस कुटिया की तरफ चली आई, मगर फिर तुम भी शायद रात के इस पहर मुझे इस हालत में दुख कर डरे और फिर बेहोश हो गए। बस यही मेरी कहानी है और अब मुझे इस आमिल से अपने शौहर की मौत और मुझ पर किए गए हर जुल्म का बदला लेना है। मेरा तो इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। मैं अकेली औरत इन जालिमों से भला कैसे टुकर ले सकूंगी? और मुझे इस बात का डर है कि अगर उसे मेरे जिंदा होने का इल्म हो गया तो कहीं वो फिर से मुझे कैद ना कर ले या फिर मार ही ना डाला। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इतना कहकर शबीना फिर से रोने लगी। तुम बिल्कुल मत घबराओ शबीना, मैं हूं ना। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा और तुम्हारी खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने से नहीं कतराऊंगा।
कमाल ने शबीना को यकीन दिलाते हुए जवाब दिया। ये सुनकर शबीना की आंखों में चमक उभर आई और वो कमाल के मजीद करीब होती चली गई। एका हुसैन और जमील औरत को अपने इतना करीब पाकर कमाल बेहाल हुआ जा रहा था। कमाल मैं बिल्कुल अकेली और बेयार और मददगार हूँ। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, मुझे एक मजबूत सहारे की जरूरत है। इस बड़े जादूगर ने कोई काला अमल करके मुझे इस कब्रिस्तान की 4 दीवारें तक महसूर कर दिया है। असल में रात जब तुम मुझे देखकर बेहोश हो गए थे तो मैंने सोचा कि किसी तरह इस कब्रिस्तान से निकलकर बस्ती की तरफ निकल जाऊं और वहां किसी से मदद मांगूं, लेकिन फिर जैसे ही मैंने कब्रिस्तान की दहलीज से कदम बाहर रखना चाहा तो मेरा पूरा बदन अंगारों की तरह सुलगने लगा। अब जब तक वो जादूगर जिंदा है मैं कभी इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल सकूंगी, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी से तो कभी ये हिसार खत्म नहीं करेगा। एक तरह से इसने मुझे अब इस कब्रिस्तान में कैद कर दिया है। अब तो उसकी मौत वाक़ई हो जाए, अब फिर वो अपनी मर्जी से ये हिसार खत्म कर दे तो तब ही मैं इस कब्रिस्तान से बाहर कदम रख सकूंगी। शबीना के चेहरे पर बेखौफ और परेशानी के आसार नुमायां थे। वो खौफजदा सी नजरों से कमाल की तरफ घूरे जा रही थी। ठीक है, तुम बेफिक्र हो शबीना, मैं कोई हल निकाल लूंगा और इस बुढ़े से भी निमट लूंगा। दर हकीकत कमाल अब बड़ी संजीदगी के साथ इस बूढ़े अब्दुल्ले से निमटने के बारे में सोचने लगा था, जिसकी वजह से शबीना इतनी परेशान थी। शबीना, यह भी तो हो सकता है कि हिसार वाली बात सिर्फ तुम्हारा वहम हो और तुम खामखा इतना परेशान हो रही हो। चलो आओ मेरे साथ, हम अभी यहाँ से निकल चलते हैं। कमाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा होने का इशारा किया। शबीना ने एक नज़र इसकी जानिब देखा। एक लम्हा के लिए इसके चेहरे पर खौफ के आसार उभरे और फिर वो इसके साथ चलने पर राजी हो गई। कमाल और शबीना दोनों साथ साथ चलते हुए कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचकर रुक गए। कमाल ने शबीना की तरफ देखा तो शबीना के हुसैन चेहरे पर अजीब सा खौफ मंडला रहा था और वो अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ शबीना? आओ, डरो नहीं, मैं हूं ना साथ। कमाल ने इसका हौसला बढ़ाया तो शबीना ने डरते डरते एक कदम गेट से बाहर निकाला और जैसे ही जमीन पर रखा अगले ही लम्हे वो एक तेज चीख के साथ उछलकर पीछे की जानिब यूं जा पड़ी जैसे इसको किसी ने जोर से धक्का दिया हो। शबीना को यूं गिरते देखकर वो भी काफी हद तक खौफजदा सा हो गया था, मगर एक खूबसूरत औरत के सामने वो अपना खौफ जाहिर नहीं करना चाहता था। लिहाजा वो अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए बिजली की सूरत के साथ जमीन पर गिरी शबीना की तरफ लपका। इसको संभालने के दौरान उसने देखा कि इसका एक पांव एड़ी की तरफ से झुलस कर सिया पड़ चुका है। शबीना के गोरे चिट्टे पांव की ये हालत देखकर कमाल के दिमाग में इस बूढ़े जादूगर के खिलाफ नफरत का अलाव सुलग उठा। देख लिया ना तुमने, इस बड़े शैतान ने जादू के जोर पर मेरा यहाँ से एक कदम बाहर निकालना नामुमकिन बना रखा है। अगर मैंने फिर दोबारा इस मनहूस कब्रिस्तान से बाहर कदम निकालने की कोशिश की तो जलकर राख हो जाऊंगी। इंचना ने तकरीबन कराहते हुए रूहानी आवाज में कहा। भला कमाल को ये क्यों कर मंजूर होता कि शबीना जैसी हुसैन औरत का ये हश्र हो। लिहाजा इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार नुमायां होने लगे और वो दिल ही दिल में बड़े जादूगर को ठिकाने लगाने के मंसूबे पर गौर करने लगा। तुम फिक्र ना करो शबीना, में इसे खत्म करके ही दम लो निगाह, कमाल ने मजबूत और अटल लहजे में कहा और शबीना को सहारा देते हुए वापस झोंपड़ी में ले आया। मक्कार शबीना के खूबसूरत गोरे गोरे पांव पर धब्बा देखकर कमाल का गुस्सा आसमान को छू रहा था और इसे शबीना पर तरस भी आने लगा। इसने तहैया कर लिया था कि वो इस बड़े जादूगर को हलाक करके ही छोड़ेगा। वसल में हुआ कुछ यूं कि जब बाबा अब्दुल्ला और उसके आदमी शबीना की लाश को उठाकर कब्रिस्तान ला रहे थे तो तभी इब्लीस ज़ादी भी धुएं के गुबार की शक्ल में तहखाने से निकलकर उनके पीछे चल पड़ी। जिस वक्त बाबा अब्दुल्ला शबीना की लाश को दफनाने में मसरूफ था तभी आबिद शाह ने कब्रिस्तान के गिर्द एक हिसार कायम कर दिया ताकि इब्लीस ज़ादी कब्रिस्तान में दाखिल होकर शबीना की लाश तक कभी ना पहुंच सके। लेकिन इसके इल्म में नहीं था कि इब्लीस ज़ादी तो पहले ही कब्रिस्तान में पहुंच चुकी है। जब तक बाबा अब्दुल्ला लाश के अर्द गिर्द मौजूद रहा तब तक इब्लीस ज़ादी इस लाश से दूर ही रही। बाबा अब्दुल्ला ने अपनी निगरानी में इस लाश की तदफीन कराई और वापस लौट गया।
फिर जैसे ही इब्लीस ज़ादी कब्र के नज़दीक गई, इस पर इश्कार हुआ कि बाबा अब्दुल्ले जाते जाते कब्र की मिट्टी पर पानी पड़कर डाल गया है। अब इब्लीस ज़ादी ना तो कब्रिस्तान से बाहर जा सकती थी और न ही कब्र के अंदर लेटी शबीना की लाश में हुलूल कर सकती थी। लेकिन फिर इसका ये मसला भी कमाल और उसके बाप ने हल कर दिया। जो ही शबीना की लाश को कब्र से बाहर निकाला गया, इब्लीस ज़ादी फौरन इसमें हुलूल कर गई। अब इस इब्लीस ज़ादी की सबसे पहली कोशिश यही थी कि वो किसी तरह बाबा अब्दुल्ला को अपने रास्ते से हटा दे ताकि कब्रिस्तान के गर्द खींचा गया हिसार ख़त्म हो जाए और वो आज़ाद हो सके।